हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्विक नॉलेज। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डेली यूज बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आप जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए, लेट्स लर्न इंग्लिश विद मी। आपको स्क्रीन पर 3 सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। पहला है मैं करता हूँ, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है। मैंने किया, ये एक पास्ट सेंटेंस है। मैं करूँगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे अलग-अलग ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं करता हूँ, आई डू। इंग्लिश में मैं को हम आई बोलते हैं और करने को इंग्लिश में हम डू बोलते हैं। तो इसकी इंग्लिश हुई आई डू। मैंने किया, ये एक पास्ट सेंटेंस है क्योंकि जो काम था वो मैं कर चुकी हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिड। प्रेजेंट में हम डू का यूज करते हैं और पास्ट के लिए हम डिड का यूज करते हैं। इजी लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि मैं करता हूँ को इंग्लिश में हम आई डू बोलेंगे और मैंने किया को आई डिड बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं करूँगा। ये एक फ्यूचर सेंटेंस है और मैंने आपको अभी बताया कि मैं के लिए इंग्लिश में हम आई का यूज़ करते हैं और मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया है कि फ्यूचर के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। तो मैं करूँगा की इंग्लिश होगी आई विल डू। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे आपको डू का यूज़ करना है, कहाँ पे डिड का और कहाँ पे विल का। जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम डू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ, आई डू। और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम डिड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया, आई डिड। और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करूँगा, आई विल डू। तो इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है कि मैं अपना काम करता हूँ, तो ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डू माई वर्क। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपना काम नहीं करता हूँ। तो ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है ना, लेकिन ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डू नॉट डू माई वर्क। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम डू के साथ नोट को ऐड करेंगे और अपने काम के लिए हम माई वर्क का यूज़ करते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डू नॉट डू माई वर्क। मैंने अपना काम किया। अब ये एक पास्ट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप इसे बोलेंगे आई डिड माई वर्क। आई होप आप सबको समझ आ रहा हो कि हमने यहाँ पे डिड का यूज़ क्यों किया, क्योंकि ये एक पास्ट सेंटेंस है और पास्ट में हम डू यूज़ नहीं करते, हम डिड यूज़ करते हैं। अब ऐसे ही अगर आपको बोलना हो कि मैंने अपना काम नहीं किया, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई डिड नॉट डू माई वर्क। क्योंकि ये एक पास्ट सेंटेंस है तो हम डिड का यूज़ करेंगे और ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है तो हम इस पे नॉट का यूज़ भी करेंगे। नेक्स्ट है अगर आपको बोलना हो कि मैं अपना काम करूँगा, तो ये एक फ्यूचर सेंटेंस है और फ्यूचर में हम विल का यूज़ करते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल डू माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करूँगा। अगर आपको ये बोलना है तो ये आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल नॉट डू माई वर्क। क्योंकि ये एक फ्यूचर सेंटेंस है तो हम विल का यूज़ तो करेंगे ही, लेकिन ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो हम इस सेंटेंस में नॉट का यूज़ भी करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि कहाँ पे आपको डू का यूज़ करना है, कहाँ पे डिड का यूज़ करना है और कहाँ पे विल का यूज़ करना है। मैं जाता हूँ, इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई गो। मैं के लिए हम आई का यूज़ करते हैं और जाने के लिए हम गो का यूज़ करते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई गो। मैं गया, यानी कि जहाँ पे मुझे जाना था वहाँ पे मैं चला गया तो काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक पास्ट सेंटेंस हुआ तो इसे हम बोलेंगे आई वेंट। मैं जाऊँगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है तो आप इसको बोलेंगे आई विल गो। अब अगर आपको बोलना हो कि मैं वहाँ जाता हूँ, तो आप इसे कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई गो देयर। वहाँ को इंग्लिश में हम देयर बोलते हैं, तो
तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई गो देयर। मैं वहाँ गया, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप इसे बोलोगे आई वेंट देयर। हमने यहाँ पे वेंट का यूज़ इसलिए किया क्योंकि ये एक पास्ट सेंटेंस है। मैं वहाँ गया, यानी कि जहाँ पे मुझे जाना था वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, तो ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए हम यहाँ पे वेंट का यूज़ करेंगे। मैं वहाँ जाऊँगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो इसे हम बोलेंगे आई विल गो देयर। देयर इसलिए क्योंकि वहाँ को इंग्लिश में हम देयर बोलते हैं। मैं कहता हूँ, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई से। कहना को इंग्लिश में हम से बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई से। मैंने कहा, ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो इसे हम बोलेंगे आई सेड। मैं कहूँगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल से। यहाँ पे आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, तो हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, तो हम सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं? तो सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम। तो इनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं अगर हम प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में बात कर रहे हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैं सोचता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई थिंक। क्योंकि ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई थिंक। मैंने सोचा, ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई थॉट। मैं सोचूंगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है और फ्यूचर के लिए हम विल का यूज़ करते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल थिंक। और अगर आपको बोलना हो कि मैं इस बारे में सोचूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल थिंक अबाउट इट। बारे में को इंग्लिश में हम अबाउट इट बोलते हैं, और सोचने को हम थिंक बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल थिंक अबाउट इट। मैं बेचता हूँ, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई सेल। बेचना को इंग्लिश में हम सेल बोलते हैं। मैंने बेचा, ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई सोल्ड। मैं बेचूंगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है क्योंकि ये काम अभी हुआ नहीं है, ये फ्यूचर में होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल सेल। मैं जानता हूँ, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है और इसकी इंग्लिश होगी आई नो। जानना को इंग्लिश में नो बोलते हैं। अब अगर आपको बोलना हो कि मैं आपको जानता हूँ, तो आप बोलेंगे आई नो यू। मैं जानता था, ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई न्यू। मैं जानूंगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है और इसकी इंग्लिश होगी आई विल नो। मैं आता हूँ, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है और आने की इंग्लिश होती है कम, तो इसकी इंग्लिश होगी आई कम। मैं आया था, ये एक पास्ट सेंटेंस है ना, तो इसकी इंग्लिश होगी आई केम। और अगर आपको बोलना हो कि मैं कल आया था, इसे आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई केम येस्टरडे। येस्टरडे हम बोलते हैं जो बीता हुआ कल होता है उसे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हम कैसे इंग्लिश में सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। अब आप बताइए, वह जीतेगा को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पर इंग्लिश सीखना है इजी और प्रैक्टिकल।